नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ माँ अन्नपूर्णा व्रत की कहानी। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अघन यानी मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, ये देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बातें सूझ रही है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करिए। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजीली रात थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ होना था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा से क्या होता है? तब किसी ने कहा, इसे कब किया जाता है? उसने ऐसा पूछा, यह व्रत कैसा है, इसकी विधि क्या है, मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी नहीं बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। निराहार रखकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ मुंह में चल जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले हैं, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या। जिस कामना से व्रत करें माँ उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई तेरा कल्याण हो,
तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया, वह व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी उन्होंने किया। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते चले गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबोचा। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप और जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत हो जाता है पर माता को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पीछे गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसे माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उससे माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिल गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया।
वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने ये सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद में रहने लगे। माताजी जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया शेयर लाइक अवश्य करें और अपने किसी भी तरह के सुझाव व विचारों को कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। जय मां अन्नपूर्णा। धन्यवाद।